भगवान ने कहा, गौतम, एक व्यक्ति धुएं के लिए अग्नि जलाता है, लक्ष्य धुआं है, अग्नि ज्योत लक्ष्य नहीं है। ज्योत जल गई ना जली कोई अर्थ नहीं, जल गई संयोग है। यह प्रार्थना के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति के लक्षण है। वह परमात्मा से प्रेम की अपेक्षा नहीं रखता, वह परमात्मा से कुछ न कुछ मांग रहा है, कुछ न कुछ चाहता है, यानी इसे आप भिखारी वाला प्रेम कह सकते हो। प्रेम पैदा हो ना हो परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति, बस चीज मिलनी चाहिए। लक्ष्य धुआं है, ज्योत नहीं है। दूसरे प्रकार का दूसरा व्यक्ति है जो ज्योत जलाता है। उसका लक्ष्य ज्योत जलाना है, लेकिन जब ज्योत जलेगी तो साथ में थोड़ा धुआं भी उठेगा। वह जो धुआं है, उस धुएं के लिए उसने ज्योत नहीं जलाई। उसने जो ज्योत जलाई थी वह तो ज्योति के लिए जलाई थी। उसका लक्ष्य प्रेम था, परमात्मा के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम, डिमांड की कोई लक्ष्य नहीं था। यह भगत का प्रेम है जो परमात्मा के प्रति है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो धुआं है वह अपेक्षा का धुआं है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति है जो गैस जलाता है। जहां शुद्ध ज्योत ज्योत होती है, अग्नि होती है, वहां धुआं होता ही नहीं। यह सम्यक दृष्टि का प्रेम है, जिसको शास्त्रों में वात्सल्य कहा गया है और सम्यक दृष्टि का 7वां लक्षण बताया। कपोतलेशिया के जीव का जो प्रेम है, वो ही प्रेम तुम्हें तेजोलेशिया में लेकर जाएगा, धर्म की लेशिया में लेकर जाएगा, सम्यक दर्शन में लेकर के जाएगा। अंतर इतना होगा कि कपोतलेशिया की स्थितियों में जो प्रेम होता है, उस समय उस प्रेम में अपेक्षा जुड़ी रहती है, और साधक या कपोतलेशिया का जीव उन अपेक्षाओं को काटता चला जाए, खत्म करता चला जाए, तो वो ही प्रेम शुद्ध बन करके वात्सल्य बन जाएगा। वात्सल्य में और प्रेम में और मोह में, तीनों में अंतर यही है। मूलतः मोह में भी प्रेम है और वात्सल्य में भी प्रेम है। मोह धुआं है, जिस ज्योति के साथ धुआं जुड़ा है, अपेक्षा का धुआं जुड़ा है, उसको हम मोह कह सकते हैं, जो हमारे कर्म बंध का कारण है। और जिस प्रेम से अपेक्षा खत्म हो गई,
वह प्रेम वात्सल्य बन गया, मुक्ति का कारक बन गया, मोक्ष का कारक बन गया। अब हम ऐसे पुरुष हैं, हमारी मूढ़ता, हमारी स्थिति, दो प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो ज्योति के साथ साथ कचरा भी इकट्ठा कर लेते, वो हर चीज को पकड़ना चाहते, वो कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते, जिसको आप लोभी कहते, भोगी कहते। भोगी प्रकृति के लोग हर कुछ ग्रहण करते हैं, पकड़ लेते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। कूड़ा करकट जो फंसे सब उसको क्या है, स्वीकार है। दूसरे प्रकार के वो लोग जो कूड़े करकट को तो छोड़ ही देते, वो त्याग को भी छोड़ देते हैं, वो प्रेम को भी छोड़ देते। वो कहते हैं प्रेम के साथ बहुत सारा कूड़ा करकट छोड़ना है, प्रेम नहीं छोड़ना। जो प्रेम के अंदर अपेक्षा का, मोह का जो धुआं है, उस धुएं को छांटना है, न कि प्रेम छोड़ना है। हम प्रेम से ही दूर भाग जाते। अगर हम प्रेम से दूर भागेंगे तो हम वात्सल्य में कैसे जाएंगे? और अगर हम वात्सल्य में नहीं गए तो धर्म लेशिया में प्रवेश नहीं होगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सम्यक दृष्टि जीव का प्रेम वात्सल्य कहलाता है, और मिथ्या दृष्टि जीव का प्रेम मोह कहलाता है, और भगत का प्रेम प्रेम कहलाता है। ये तीनों शब्दों का एक अर्थ नहीं है, तीनों में अंतर भी है। प्रेम किसी एक व्यक्ति से, एक परिवार से, एक समाज से बंधा होगा, उसका दायरा सीमित होगा, और उसके दायरे में वह उसी से प्रेम करता है जिससे उसकी कोई न कोई जीवन की आवश्यकता पूर्ण होती हो। वह आवश्यकता धन की हो सकती है, वासना की हो सकती है, सुरक्षा की हो सकती है, आवश्यकता किसी भी प्रकार की हो सकती है। जहां से उसकी कोई न कोई आवश्यकता पूर्ण होती हो, वह उससे प्रेम करता है। आवश्यकता पूरी होनी बंद हो जाए तो प्रेम भी खत्म हो जाएगा, नफरत में बदल जाएगा, प्रतिशोध में बदल जाएगा। उसका प्रेम तब तक प्रेम रहता है जब तक उसकी आवश्यकता पूरी होती। लेकिन सम्यक दृष्टि का प्रेम किसी अपेक्षा पर, किसी आवश्यकता पर नहीं टिका। सम्यक दृष्टि का प्रेम देना है, लेना नहीं। उसकी खुशी यही है कि मैंने दिया। प्रार्थना के मार्ग पर तुम भिखारी बनकर परमात्मा के मंदिर में जाते हो मांगने के लिए, और ध्यान के मार्ग पर, भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर तुम सम्राट बनकर जाते हो, बांटते हुए, देते हुए। जितना बांटोगे, जितना दोगे, उतना तुम्हारी लेशिया शुभ होंगी, शुद्ध होंगी और
अच्छी लेस्याओं में, धर्म की लेस्याओं में प्रवेश कर जाओ। लेकिन यदि हमने बांटना बंद कर दिया और सिर्फ संग्रह करना शुरू कर दिया तो हमारी लेस्याएं खराब होती चली जाएंगी, आत्मा कलुषित होती चली जाएगी। इसीलिए तो लोभ को पाप का बाप कहा गया है और दान को धर्म का मूल कहा। दान को धर्म का मूल कहने के पीछे यही कारण है कि बांटो। जो तुम्हारे पास है, दान से मेरा मतलब धन नहीं है। जिसके पास धन नहीं है वो क्या बांटे? वह प्रेम बांट सकता है, वह सहयोग बांट सकता है। जो उसके पास है वो दे सकता है, कुछ और नहीं दे सकता तो मीठे बोल तो दे ही सकता है। किसी दुखी के पास बैठ करके उसको सांत्वना तो दे ही सकता है। देना धर्म है, बांटना धर्म है। बांटने वाला ही वात्सल्य को उपलब्ध होता है। मां के लिए वात्सल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि मां अपने बच्चे को अभी पैदा ही हुआ है, उससे क्या अपेक्षा रखी? अभी तो वो बोल भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। मां की तरफ से सिर्फ देना ही देना है, उससे कोई अपेक्षा नहीं कि ये मेरा ये कार्य करेगा तो मैं इससे प्रेम रखूं। वात्सल्य में छोटा और बड़ा, ऊपर और नीचे दो अवस्थाएं हैं। यहां वात्सल्य पाने वाला नीचे है और वात्सल्य देने वाला ऊपर है। प्रार्थना में भी दो अवस्थाएं हैं। वहां देने वाला वहां भी ऊपर है परमात्मा, और पाने वाला भिखारी वहां भी नीचे। वहां भी अनुपात सही नहीं है, लेकिन वहां प्रार्थी मांगने जाता है, यहां वात्सल्य वाला देने जाता है। अंतर ये है, वात्सल्य वाला बांटता है, देता है, और प्रार्थना करने वाला मांगता है, लेता है। इसलिए ध्यान के मार्ग पर, भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर मांगने वालों की कोई स्थिति नहीं है, कोई साधना की गिनती नहीं है। यहां बांटने वालों को ही साधक कहा गया, देने वालों को ही धर्मात्मा कहा गया। इसलिए गौतम, मैंने आपसे कल कहा था कि कपोतलेशिया का प्रेम बगैर प्रेम के मार्ग के तुम धर्म में प्रवेश कर ही नहीं सकते। कपोतलेशिया का प्रेम ही शुद्ध होते होते, अपेक्षा खत्म होते होते, उसमें से मोह खत्म होते होते वही प्रेम तुम्हारा वात्सल्य बन जाएगा और वही तुम्हें मोक्ष तक लेकर के जाएगा।